1 पाव अजवाइन, 1 पाव सौंफ, 2-3 गठियां पुदीने की लेके इन तीनों चीजों का आप जो है वो पाउडर बना ले। इसके अंदर जो है वो आप काला नमक डाल लें। इसको लेने से ये है कि उसी टाइम जो है वो खाना, तो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेने से मैं समझती हूँ कि ये वाला जो चूरन फक्की जो है ना, ये बहुत बेहतर है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। कुर्बानी में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया है। दुनिया भर में साहिब इस्तिताअत मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरजोश हैं। हर शख्स की कोशिश है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सबसे अच्छा और खूबसूरत जानवर खरीदा जाए। लेकिन कुर्बानी के बाद एक ऐसा सवाल है हर घर में ज़ेरे बहस आता है, जिसका ताल्लुक सिर्फ जायके से नहीं बल्कि सेहत से भी है, और वो ये है कि कुर्बानी के गोश्त को किस तरह महफूज किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गोश्त को धोकर फ्रीज कर लेना ज्यादा बेहतर है, कुछ कहते हैं बगैर धोए रखना ज्यादा बेहतर है, कोई प्लास्टिक बैग्स को तरजीह दे रहा होता है, तो किसी के ख्याल में एयर टाइट कंटेनर ही इसका बेहतरीन इंतखाब है। मगर माहिर ग़िज़ाई तो ये भी कहते हैं कि ज़्यादा देर तक फ्रीज़ की हुई चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा साहिबा। नैयर आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया बेटे। हमें ये बताएं कि फ्रीज़ की हुई चीज़ों से मुतालिक हम देखते हैं कि मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, जिसका तस्करा हमने भी किया। आप क्या कहती हैं, फ्रीज़ की हुई चीज़ें क्या सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं या फिर ये नुकसान देती हैं आपको? देखें, फ्रीज करना हम लोगों की मजबूरी है। इस वजह से जिस तरह से अब ये मटन है, कुर्बानी होनी है, तो गोश्त को जो है वो फ्रीज करना है। हाँ, महीना 1.5 महीना ठीक है, 6-6 माह जो चीज़ फ्रीज रहे उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। इसी तरह से जो है वो आजकल टमाटर सस्ते हैं, ठीक है, वो हम लेके आए हैं। उसको असल चीज़ है कि आपने उसको फ्रीज किस तरह से करना है। अगर लाइट जा रही है, आपने गोश्त रखा है या कोई भी चीज़ रखी है, उसने पानी छोड़ दिया, मेल्ट हो गई है, फिर जो है वो फ्रीज हो रही है, वो चीजें जो है वो खराब हो जाती है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है, कंटेमिनेशन उसके अंदर जो है वो हो जाती है, जिस वजह से जो है ना वो चीज जो है वो गलत है, वो खतरनाक है। ठीक है, तो बाकी ये है कि अगर गोश्त की हम बात करें तो गोश्त को फ्रीज करने के लिए एयर टाइट भी ठीक है, ठीक है, बगैर धो के रखना भी ठीक है, धो के रखना भी ठीक है। अगर आपने धोया तो आपने उसका जो है वो मॉइस्चर, उसका जो है वो पानी आपने किस तरह वाटर जो निकल रहा होता है वो ड्राई करना है, उसको ड्राई किस तरह से आपने करना है। ठीक है, अब उसको चाहे जिपर में रख लें, चाहे उसको डिस्पोजेबल जो है वो आपके कंटेनर है आप उसके अंदर रख लें। असल चीज है तरीकाकार, और दूसरी चीज है कि आपकी जो है वो बार बार अगर लाइट जा रही है, वो मेल्ट हो रहा है गोश्त, और अगर ये वाले इशू है तो फिर उस चीज़ को आप कोशिश करें कि ना, अगर वो इस तरह से हो गया उसको आप यूज़ कर लें। तो बाकी अगर फ्रीज की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अब अदरक लहसुन है, अब वो हम ज़्यादा लेके आए हैं, वो डेली तो नहीं ना छीला जाता जेल, तो उन्हें हमें फिर फ्रीज करना पड़ता है। तो असल चीज़ है कि हमने उसको फ्रीज किस तरह से करना है। एक और बड़ा मसला है वो ये है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो मसाला भी लगा के ना गोश्त को फ्रीज करते हैं। अब मैं सोचती हूँ कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मसाला गोश्त के अंदर चला जाता है बहुत ज्यादा, गोश्त की खुद की जो ग़िज़ाइयत है वो खत्म हो जाती है, जिस अफादियत के लिए आप बेसिकली गोश्त खा रहे हैं वो खत्म हो जाती है। फिर स्पाइस है, और आफ्टर ईटिंग आपके एसोफेगस में जो बर्निंग का सिलसिला शुरू होगा वो अलग है। इस पर क्या कहेंगी? नहीं, मैरिनेशन, क्योंकि कोई भी इस तरह से है, जैसे उसकी लेग है, ठीक है, उसको आप 2-3 दिन के लिए मैरिनेट करके रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा जो है उसका टेस्ट आएगा। अब ये बात ये है कि आपने स्पाइसेस कौन से लगाए हैं। ठीक है, मैरिनेशन बेस्ट है। मैरिनेशन के साथ ये है कि उसका जो टेस्ट है वो वही रहता है, लेकिन आपने मैरिनेट उसको किस तरह से किया है। ठीक है, उसके लिए ये है कि अगर आप उसको मैरिनेट करके रख दें, सिंपल है। आपने लेना है दही, दही के अंदर आपने नमक डालना है, थोड़ा सा, थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च और अदरक लहसुन, बस ये चीजें आप लगा के आप जो है वो गरम मसाला ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो आप उसको जो है वो उसके अंदर आप छोटा सा जो है वो टुकड़ा दालचीनी का साबुत रख दें, पाउडर नहीं, तो वो आप उसके मैरिनेट करके आप उसके जो है वो पैकेट बना सकते हैं। उसको आप पुलाव बनाना है, आपने कोरमा बनाना है, आपने ऐसे ही जो है वो मटन बनाना है, तो आप जो है वो उसको इजीली जो है वो कुक कर सकते हैं। तो बाकी सारे मसाले लगा के उसको मैरिनेट करना, वाकई उसका गोश्त का असल अफादियत और उसका टेस्ट जो है वो जाहिर सी बात है कि खत्म हो जाता है। अच्छा आपा, कुछ लोग हम देखते हैं पैकेट्स बना लेते हैं, फिर वो निकालते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि जी चलें इसमें से तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए था, ये पूरे की जरूरत नहीं थी। फिर दोबारा से उस गोश्त को आप फ्रीजर में रखते थे, वो इंतहाई गलत है। नहीं, ये गलत है, इंतहाई नुकसानदेह है। ठीक है, कि एक आपने गोश्त निकाल लिया, उसको सारे को मेल्ट कर लिया, आधा बना लिया, आधा आप पैकेट से उतने उतने बना के रखें, एक की जगह 2 पैकेट निकाल लें, 3 पैकेट निकाल लें, पहले ही मेहनत कर लें तो ज्यादा बेहतर। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है।
उसके बाद जो है वो एक मेन चीज़ जो है वो मैं शेयर करूंगी कि ना मोस्टली आजकल की जो जनरेशन है वो कुर्बानी का गोश्त जिस स्मेल आती है स्मेल इसमें आ से, रही है, ठीक है, तो स्मेल को ख़त्म करने के लिए और जो मैं खुद से जो है वो यूज़ करती हूँ, जो प्रिजर्व उसको या फ्रीज करने के लिए तरीक़ाकार, जो बेहतरीन तरीक़ाकार है स्मेल को ख़त्म करने के लिए और उसको जो है वो फ्रीज करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए, आपने क्या करना है कि आपने, मैं 1 किलो गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, जितना ज़्यादा फिर इन चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं। 1 किलो अगर गोश्त है, आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी देचकी में डालें, उसके अंदर 2 से 3 इंच का टुकड़ा दालचीनी का साबुत डाल दें, 3-4 उसके बॉयल आ जाए, उसके अंदर आप गोश्त डालें, 1 चाय की चम्मच नमक की डालें, आधा कप उसमें सिरके का डाल दें। सिर्फ एक जोश गोश्त को आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। एक जोश आए फौरन जो है वो आग बंद कर दें और गोश्त को जो है वो आप निकाल लें। आप देखेंगे कि पानी के ऊपर सारा जो है ना वो उसका ब्लड उसका जो है वो निकल आएगा, ठीक है, तो झाग सी जो है वो निकल आएगी। आपने फिर गोश्त को निकाल के ठंडा होने देना और उसके बाद उसको धो के आप पैकेट बना के रखें। आप देखेंगे कि गोश्त में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आप इसको महीने के बाद, बॉयल तो नहीं होगा आपका? बिल्कुल भी नहीं, एक बॉईल आपने निकालना है कि सिर्फ गोश्त में से ब्लड निकल जाए, कि कोई जो स्मेल आती है वो उसके अंदर जो ब्लड है आपने फ्रीज किया है, अगर फ्रीजर खोलते हैं आप तो उसमें से भी ब्लड की जो है वो स्मेल आती है। दूसरे नंबर पे ब्लड जो है वो जम जाता है फ्रीजर के अंदर, उसकी भी स्मेल आ रही होती। तो इस तरीके से ब्लड जब निकल जाएगा, ये तो आपने बता दिया कि किचन में काम करने वालों का जो हम कसाई के साथ हाथ बटा रहे होते हैं, हमें जरा ये बताएं कि ये स्मेल क्यों होती है, कि ये फौरी तौर पर ज्यादा देर को बकरे को लटकाते नहीं है, उसका खून नहीं सही तरह से निकलने देते फौरी तौर पर गोश्त बना के, क्योंकि उन्हें भी जल्दी होती है, उनका सीजन होता है जी। तो इसको अगर हो सके, मुमकिन हो सके तो इसका ज्यादा देर इसको हैंग करना चाहिए ताकि इसका खून निकल जाए, उससे फिर स्मेल के मसले नहीं है। हाँ जी, खून निकल जाए, उससे स्मेल के जो है वो मसले नहीं आते हैं। दूसरे नंबर पे अगर ज्यादा बड़ा जानवर है, ठीक है, उसकी वजह से भी जो है वो थोड़ी सी स्मेल वगैरह आ रही होती है। जो स्मेल को खत्म करने का तरीकाकार है ना, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 लौंग साबुत, ये आप पकते हुए सालन के अंदर डाल दें तो बिल्कुल भी जो है वो गोश्त की स्मेल नहीं आती। और स्मेल ही मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि ब्लड की है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आप एक कोयला, बारबेक्यू के लिए जो है वो हर घर में जो है वो ईद के दिनों में कोयला आता है, आगे पीछे भी मेरे अभी भी फ्रीजर में, फ्रिज में जो है वो कोयले का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, बाथरूम में कोयले का टुकड़ा जो है वो एक रखा हुआ है। तो जो कोयला है वो सारी जो आपकी ये बैड स्मेल है उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप अपने फ्रीजर के अंदर जो है वो कोयला रखें। आप अगर जो है वो गोश्त उसके अंदर आप डाल के कंटेनर्स के अंदर रख रहे हैं, छोटा छोटा सा एक टुकड़ा जो है वो कोयले का, धो के अच्छी तरह कोयले को, वो अगर उसमें रख देते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी गोश्त में से किसी भी तरह की कोई भी, या फ्रीजर में से आपके किसी भी तरह की जो है वो स्मेल नहीं आएगी। अच्छा आपका, जैसे कि गर्मी का मौसम है, आजकल तो मौसम अच्छा है लेकिन अल्लाह करे ऐसा ही रहे, कल ईद है, तो अगर लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, गर्मी की शिद्दत भी है, गोश्त भी संभालना है, गोश्त भी फ्रिज में रखना है, किस तरह मैनेज किया जाए? जैसा अभी आप कह रहे हैं कि जो ही टेम्परेचर डाउन होता है तो ब्लड रिसने लग जाता है चॉपर्स के अंदर से, फ्रिज आपका खराब हो जाता है, गोश्त कहीं ना कहीं खतरा होता है जाया होने का। किस तरह फिर ये चीज मैनेज की इसमें ये है कि अगर आपकी लाइट जो है वो, अब जारी सी बात है, फ्रीजर में रखना है हमसायों को तो आप लेके जाएंगे, वो कहेंगे साडा तो पहले ही फ्रिज एग्जैक्टली, या तो वो दूसरी बात कहेंगे हमारा शॉपर तो छोटा सा है, आपका तो काफी ज्यादा है, या तो आपको इस नजर से देखेंगे। हाँ जी, तो उसमें, हाँ जी बिल्कुल, तो उसमें यह है कि अगर आपने पैकेट्स रखे हैं तो उनको हिलाते रहें। एक दूसरे के ऊपर अगर आपने रखे हुए हैं तो जहाँ पे वो ठंडक नहीं जाएगी, वो ठंडा नहीं होगा, डेफिनेटली वो वाला पैकेट जो है वो स्मेल दे जाएगा। तो आपने अगर गोश्त रखा है, आप उसको जो है वो हिलाते रहें। उससे भी जो है वो कम से कम अगर एक पैकेट जम गया, फ्रीज हो गया, तो वो ऊपर नीचे करते रहें ताकि वो जो लोड शेडिंग का टाइम, जितनी देर में अगर लाइट नहीं आई, बार बार फ्रिज का ये भी जो है लोड शेडिंग के दौरान आप बचा सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये तो हो गया ना फ्रिज वालों के, फ्रीजर वालों के मसाइल। जरा ये बताएं कि कुछ लोग वो भी हैं जो कि लेस प्रिविलेज हैं और गोश्त को हम देखते हैं कि वो उनके पास ना फ्रिज है ना फ्रीजर है रखने के लिए, धोकर वो धूप में उसे सुखाते हैं, जिसे सूखा भी कहा जाता है। हाँ जी। ये तरीका सेहत के एतबार से, लिहाज से कितना दुरुस्त है? ये बहुत पुराना, सदियों पुराना जो है ये तरीकाकार है गोश्त को ड्राई करके प्रिजर्व करने का। अभी भी सहराओं में, सऊदीया में, इधर के एरियाज में जो है वो, जिसमें क्योंकि वहाँ पे तो ऊँट जो है वो ज़्यादा जो है वो गोश्त होता है, तो अगर फ्रीज़र वगैरह वहाँ पे नहीं है
तो ये सदियों पुराना, अभी भी हमारे जो लोग, जिन लोगों को फ्रिज की जो है वो सहूलत नहीं है, यहाँ पे भी लाहौर के अंदर भी मैंने देखा है कि जो लोग बेचारे झोपड़ियों में हैं, तो मैंने देखा है उन्होंने ऐसे तारे बांधी हुई हैं और गोश्त उन्होंने जो है ना वहाँ पे ना वो सुई धागे के अंदर जो है वो प्रो के तो उन्होंने सूखने के लिए डाला हुआ है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि उसको जो है वो आप गोश्त है धो लिया आपने, धोने के बाद उसमें नमक डाल के उसका पानी जो है वो खुशक करना है। ठीक है, हल्की सी आंच के ऊपर आप गोश्त को नमक डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, अपना वो पानी छोड़ देगा। ठीक है, उसको भूनते रहे, फैट उसी के अंदर हो, तो आप उसको भूनते रहे, उसका पानी खुशक हो जाए। उसके बाद ये है कि उसके जो है वो फिले, उसके पीस बहुत मोटे ना हो, छोटे छोटे पीस हो। उसके बाद जो है वो उसको जो है वो उसके अंदर धागे के अंदर परो के आप तो धूप के अंदर लटका दें, ड्राई हो जाएगा और वक्तन फवक्तन पहाड़ी इलाकों में यहाँ तक कि मैंने देखा है चित्राल वगैरह इधर जो लोग जो है वो केज के अंदर जो है वो रहते हैं। आपा आपके साथ बातें करने का इतना मजा आता है, इतनी सारी चीजें सीखने का मौका मिल रहा होता है, मुझे तो खैर बहुत आता है, डेफिनेटली हमारे नाजरीन को भी आता है, वो भी बड़े शौक से आपका ये सेगमेंट देखते हैं। लेकिन ये जो आपने टेबल पे इतनी सारी चीजें रखी हुई, ये तो हमने डिस्कशन की ही नहीं, ये क्या है, क्या लेकर आई हैं हमारे लिए? ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अब गोश्त आ भी गया, सेफ भी कर लिया, ठीक है, कुर्बानी भी हो गई, खा भी लिया, अब इसको डाइजेस्ट कैसे करना है, जबरदस्त, क्योंकि ये बड़ा, हाँ जी, सारे मराहिल जो है ना उसके बारे में आज बता के जाना जी। तो उसको डाइजेस्ट कैसे करना है, एक चूरन आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बना के कंटेनर के अंदर रख लें आप, ठीक है, मेहमान वगैरह आए हैं, आप लोग खाना खाया है, तो आप जो है वो आधी चाय की चम्मच आप इसको ले लें। इसको लेने से ये है कि उसी टाइम जो है वो खाना, तो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेने से मैं समझती हूँ कि ये वाला जो चूरन फक्की जो है ना, ये बहुत बेहतर है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो एक पाव जो है वो अजवाइन ले लें। अजवाइन को लेके अच्छी तरह से धो के इसको धोना जरूर है, क्योंकि धो के सारी इसकी मट्टी वगैरह बारीक बारीक कंकर होते हैं, ये नीचे बैठ जाएंगे। तो उसके बाद इसको जिसमें आटा छानते हैं उस छलनी में से निकाल लें और इसको जो है वो आप एक प्लेट के ऊपर जो है वो कपड़ा बिछा के उसमें, ताकि पानी जो है वो सोख ले। इसी तरह से सौंफ है, सौंफ को अच्छी तरह झाड़ के साफ सुथरा कर लें, कोई पत्थर ना हो। एक पाव अजवाइन, एक पाव सौंफ, 2-3 गठियां पुदीने की लेके धो के आप किचन में ही खड़ा करेंगे। दूसरे तीसरे दिन ये देखें मैंने इस तरह से जो है वो रखा हुआ होता है, ये बिल्कुल ग्रीन कलर इसका, और बिल्कुल ये देखें ड्राई हो गया, ठीक है, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया। तो तकरीबन 2 या 3, अगर एक पाव ये है तो 2 टेबलस्पून इसका जो है वो पाउडर बना के आप ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करेंगे, इसका जो है वो पाउडर बन जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का आप जो है वो पाउडर बना लें। इसके अंदर जो है वो आप काला नमक डाल लें, तो थोड़ा सा अगर डालना चाहे अच्छे टेस्ट के लिए थोड़ा सा जीरा भून के 1 टेबलस्पून उसका डाल लें, ठीक है। और इसको आप लेमन वाले पानी के अंदर डाल के ले लें, या आप क्या करें कि आप सौंफ और अजवाइन के अंदर ही 1 पाव लेमन का जो है वो जूस निचोड़ लें। आप सौंफ और अजवाइन के अंदर डाल के इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें, ये सारा जूस सोख लेंगे। उसके बाद इसको जो है वो खुशक करके तो ये आप पाउडर बना के आपको लेमन का भी फ्लेवर मिल जाएगा, साथ ही साथ सौंफ का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मुंह के अंदर, जब आप खाते हैं तो आपका गोश्त भी डाइजेस्ट हो जाएगा, मुंह का फ्लेवर भी बेहतरीन रहेगा। थैंक यू सो मच आपा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपा ने नाजरीन हमें बताया कि कुर्बानी के बाद गोश्त संभालने तक का तरीका, और फिर पकाने, और पकाने के बाद खाने के बाद जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है बेहतरीन तरीके से काम करे, आपका गोश्त भी डाइजेस्ट हो जाए, वो भी कैसे करना है ये भी आज हमने जाना, क्योंकि कल ईद है, डेफिनेटली कल बहुत सारे लोग इंजॉय करेंगे गोश्त, तो आपने ये सेगमेंट जरूर देखना है, मिस नहीं करना।